इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड की कक्षा 8 के हिंदी के अध्याय 7 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 7 है ठेस, जिसका पहला प्रश्न है, गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? तो इसका उत्तर होगा, गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तोड़कर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। 2 नंबर प्रश्न है, इस कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी के नायक सिरचन के साथ साथ रेणु जी की माँ, चाची, मझली भाभी, मानो दीदी इत्यादि पात्र हैं। 3 नंबर प्रश्न है, सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा, मानो दीदी ने। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाइए। तो इसका उत्तर होगा, क में हो जाएगा, मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेती भोग क्या क्या लगेगा। और ख में हो जाएगा, उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी, मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिख कर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे, कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 चितपाटिया के बिना आएगी मानू तो। और गाँव में होगा, मानू फुट फुट कर रो रही थी, मैं बंडल को खोल कर देखने लगा, ऐसा कारीगरी, एक बारीकी रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत का निशाना लगाइए। पहला है, सिरचन कामचोर था, नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा, सिरचन अपने काम में दक्ष था, हाँ दक्ष था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही। तीसरा, सिरचन बात करने में भी कारीगर था, हाँ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, सही। चौथा, सिरचन वकील था, नहीं, इसलिए ये गलत होगा। 6 नंबर प्रश्न है, कहानी के किन किन प्रसंगों में ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था? उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, कहानी के अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। कि रेणु जी के घर मानो दीदी की विदाई के पूर्व शीतल पार्टी और चीक बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता था। वह अपने काम में तन्मय हो गया, अगर उसकी तन्मयता में विघ्न डाले तो वह गेहूंमन सांप की तरह फुफकार उठता और काम छोड़कर चला जाता, फिर वह काम अधूरा ही रह जाता था। कहानी प्रसंग में दूसरे दिन जब वह अपने काम में लगा तो उसे खाने पीने की सुई नहीं रही, उसे चूरा गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूरा फाँक रहा है, गुड़ का ठेला या ही अछूता पड़ा है, चूरा चबाते समय भी वह अपने काम में तन्मय है, उसे कुछ सुधि नहीं है कि चूरा के साथ गुड़ भी खाना है। इससे स्पष्ट है कि वह भोजन की अपेक्षा अपने काम को ज्यादा तरजीह देता था। 7 नंबर प्रश्न है, इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो इसका उत्तर होगा, इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन मानवीय गुण से भरा है, वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है, उसकी कारीगरी के कायल दूर दूर गांव के लोग थे, वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है, उसे खाना जो भी मिले वह अपने काम को तरजीह देता था, किसी की जली कटी बातें सुनकर या अपने कारीगरी के प्रति आरोपों को सुनकर वह काम छोड़ देता, जिस काम को छोड़ देता वह काम अधूरा ही रह जाता। कहानी के अंत में सिरचन की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है, जब मानो विदाई होकर स्टेशन पर गाड़ी में सवार है, गाड़ी खुलने के समय में सिरचन दौड़ता हाँफता गट्ठर मानो दीदी को देते हुए कहता, दीदी यह हमारे तरफ से शीतल पार्टी, चीक और कुछ की आसानी है। पाठशाला का पहला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा चीक एवं शीतलपाटी स्टेशन पर मानू को देना कहाँ तक उचित था? तो इसका उत्तर होगा, सिरचन के द्वारा स्टेशन पर मानू को विदाई के समय शीतलपाटी, चीक आदि उपहार देना ही उचित था। यदि वह घर पर जाता उपहार देने तो कहानी में सिरचन के आत्मीय गुण में कमी आ जाती, फिर उसे तो गांव वालों से ठेस लग चुका था। एक सफल कारीगर सिरचन अपनी कला का महत्व देते हुए स्वनिर्मित वस्तुओं को उपहार मानू को स्टेशन पर प्रदान करती है, जो उपयुक्त समय था। 2 नंबर प्रश्न है, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर क्या किसी मजदूर की मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मजदूरों को मजदूरी के बदले थोड़ा अनाज या चंद रुपए देकर उसके मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है।
क्योंकि किसी मजदूर या कारीगर की कला अमूल्य होती है, फिर अन्य या रुपए से मजदूरी का मूल्य कैसे चुकाया जा सकता है? किसी मजदूर या कारीगर के लिए उसकी मजदूरी का सबसे बड़ा मूल्य है उसकी कला के प्रति आभार व्यक्त करना, कारीगर का सम्मान करना। 3 नंबर प्रश्न है, इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग अलग और क्या हो सकता है, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, किसी कहानी का अंत किए गए अंत से अलग हो सकता है, लेकिन ठेस शीर्षक कहानी का अंत चरमोत्कर्ष पर जाकर हुआ है, क्योंकि शीर्षक जो अपनी कारीगरी को पुनः नहीं करने का शपथ लेता है, वही शीर्षक मानव के घर से विदा हो जाने पर रास्ते में अपना उपहार शीतलपाटी, चीक और कुश का आसनी प्रदान कर आत्मीयता का अनोखा परिचय देता है, जबकि कहानीकार कहानी का अंत वही कर सकता था जहां वह शपथ लेता है कि मैं पुनः यह काम नहीं करूंगा। कहानीकार समझ जाता है कि यह एक कलाकार को ठेस लगा, शीर्षक के आधार पर वही कहानी का अंत किया जा सकता था। व्याकरण का पहला प्रश्न है, इन मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहला है मत देना, तो उसके बातों पर कान मत देना। दूसरा है दम मारना, तो बीमार व्यक्ति दम मार मार कर चलता है। तीसरा है मुंह में लगाम न होना, तो श्याम के मुंह में लगाम नहीं है। चौथा है सिर चढ़ाना, तो मदन अपनी पत्नी को सिर चढ़ा लिया है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।